जो भी सिस्टम जो बेकार होगा उसको अच्छे से ट्रांसफर करवा जो यूज हो गया था ना उसको ट्रांसफर करवा जो यूज हो गया था ना उसको हटा दिया खेसारी लाल जी इतने बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी में, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले उनको प्रणाम मेरा। उनके सर मैं 3 फिल्म किया हूँ, दिल लेकर बढ़ने वाली, लहू के दौरान, कच्चे धागे। कच्चे धागे में अच्छा अनुभव था आपका? बहुत अच्छा हीरो भी है, बहुत अच्छा इंसान भी है, जवाब है उनका नहीं। इतने सारे सुपरस्टार, इनकी खास बात क्या नजर आती है आपको? सेट पर जब हम 3 फिल्म के साथ किए हैं, लेकिन लगता नहीं कि मैं किसी हीरो के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा हंसी मजाक प्यार, उनका तो खैर पूछिए मत। और आज के दौर में जो फिल्म बनती है भोजपुरी फिल्में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज के दौर में जो फिल्म बन रही है, बहुत सी फिल्म अब सीरियस पर फिल्म बनने लगी है, और आज सवाल प्यार मोहब्बत जैसे पब्लिक वैसे ही फिल्में बनाई जाए, क्योंकि फिल्म में अपने घर में दिखने के लिए बनती तो है नहीं, जैसे पब्लिक मिलती है वैसा अनुसार फिल्म बनती है। अभिनेता के तौर पर किस तरह का रोल आप निभाना चाहते हैं? मैं अब तक जैसा रोल मिला हर प्रकार निभाया, और मेरा एक शौक है पागल का रोल करने का। पागल रोल किसे आप इंस्पिरेशन मानते हैं? मतलब इतने सारे कलाकार हैं, कोई इंस्पिरेशन मतलब किसे मानते हैं आप, किस कलाकार को? देखिए मैं इंडस्ट्री में आया हूँ मनोज वाजपेयी का सिर्फ पोस्टर देखकर। मनोज वाजपेयी को? और मेरे लिए हीरो रजनीकांत जी, भोजपुरी में निर्वा जी, खेसारी भैया, पवन भैया, सब लोग अच्छे हैं, विराज भैया, सबके साथ मैंने काम किया, सभी हीरो के साथ मैं काम किया, सब अच्छे हैं। आगे कौन सी फिल्में कर रहे हैं आप? मैं अगली फिल्म में सनम, उसमें क्या किरदार निभा रहे हैं? उसमें एक रोल है, गांव के एक चाचा हूँ, जो गांव की हर लड़की लोग को मैं लाइन मारता रहता हूँ, फिर किसी ने बोलता है सुनो कभी तुम्हारी बेटी होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। तो इस टाइप का रोल है उसमें। थैंक्स सर। अरे सर कैसे है सर? अच्छा फोटो लेना, अच्छा फोटो। अरे तुम लगा था जैसे बोलो नारायण साईं। खुश रहो बच्चों। कैसे हो? कैसे हो हुजूर? बहुत जल्दी आ गए क्या? चलो तो फोटो मार रहा है तो कहाँ से मारोगे? रुको ना भाई, जल्दी तो नहीं आ गए? नहीं बस हो गया। थैंक यू। और अरे कहाँ घुसे जा रहा है? अब ये जिस नाते भी मुझे प्रणाम कर अभी देखिए रिश्ते का पहले यहाँ भी कुछ देर में यहाँ भी आए तुम लोग दोनों को बीच में रखा हुआ। जवान तो मैं ऑलवेज हूँ। थोड़ा थोड़ा क्लोज। और कितना क्लोज बस? नहीं अब क्या चाहते हो हम कि अंदर की बातें ऊपर लेकर आ जाए? आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल मत करो। मैं लग रहा हूँ हीरो की तरह की वजह से जाहिर सी बात हो गया। नहीं वो बुढ़े दिख रहे हैं। थोड़ा सा कपड़ा को लगाइएगा ना कि फिजिकल है क्या पूरा का पूरा। अच्छी लग रही है तो रहना। आगे मत कोई जाओ, पीछे ही रहा करो। सर को बुलाइए, आइए सर। आइए सुरेंद्र सर आइए, के बगल में आप इस तरफ सर। सूरज सर आप इस तरफ जाइए। थोड़ा क्लोज सर, डरिए मत प्लीज। प्रोड्यूसर को क्लोज मत करो। क्या हीरो को क्लोज कर दोगे तो ठीक चलेगा। फिल्म करने के चक्कर में क्या भैया आप भी, आप तो चेंज कर दे, फिल्म डिस्टर्ब चेंज कर। मैं फिल्म करने के चक्कर में आप ना चेंज कर दो। हाँ तो मतलब इतना चिपका कर दो नहीं सर। अरे हम लोग चिपक रहे हैं तो लग भी रहे हैं। कैमरा देखकर समझ ही गया। कितना तुम लोग ये संजय हमेशा दूरी बनाया है कभी ओके तुम्हारा मोबाइल का भैया इधर बाबा बाबा भैया थोड़ा सा पीछे बस 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 नहीं बस सर प्लीज सर थोड़ा क्लोज हो। इधर लग रहा है तुम इधर आ जाओ ना। ये आदमी अंदर संगली कर रहा है। समझ रहा मीडिया सर। मीडिया को मैं कहाँ गलत
डाल रहा हूँ। अपने जज्बात को काबू में रखें। क्या बोलूं, आपको बोलना पड़ेगा, आपको अरे लाइटिंग का है बंद कर दिए हो। शूटिंग है मेरी 30 सीरीज कल मिलते हैं। एक्चुअली बहुत टाइम के बाद ऐसा कर रहा हूँ मेरे साथ। क्या क्या करना है? कैसे होते हैं? चंपारण जिला का यही है, ओरिजिनल चंपारण का यही है। अब तो कैमरा घुमा लो पगलो। अभी भी कैमरा नहीं घुमा, अब तो घुमाओ। अब घुमाएंगे ना, आप घूम गए सर। लंबी लग रही है तो वैसे उठा लो। एक चंपारण खेसारी लाल जी, इतने समय से आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में क्या कहना चाहेंगे एक इंसान के तौर पर, कलाकार के तौर पर कैसे है खेसारी जी? टाइटल बड़ा अच्छा है, बड़ा कैची टाइटल है। बनाने वाले लोग बहुत सेंसिबल हैं, अनुभवी लोग जब सिनेमा बनाते हैं तो फिल्म का असर अच्छा होता है। हीरो बहुत अच्छा है, अगर मैं बोलूँ तो एज ए ह्यूमन बीइंग और एज एन एक्टर दोनों रूप में अद्भुत है, जिनका कोई मिसाल नहीं है। तो सिनेमा निश्चित तौर पे अच्छा होगा, पूरी टीम अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं तो अच्छा ही होगा। आपसे ये कहना चाहूँगा कि कई ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे विलन भारी पड़ता है एक्टर पे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपका किरदार कब कब आपको लगा कि भारी पड़ा है एक्टर? नहीं, विलेन हमेशा भारी पड़ता है और मैं हमेशा भारी पड़ा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी खेसारी जी के साथ मैंने पिछली फिल्म मेहंदी लगा के रखना एक पॉजिटिव रोल था। खेसारी जी और मेरी कहानी है, बाप बेटे की कहानी है, हार्डकोर पॉजिटिव था। मैंने विलन बन के लोगों को बहुत डराया, अब पॉजिटिव करके लोगों को इमोशनल करना चाहता हूँ, रुलाना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर वो फिल्म बहुत सक्सेस फिल्म होगी, अभी रिलीज हुई नहीं है। और इसमें भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, खेसारी के फादर का ही रोल है। यहाँ भी कुछ वैसी कहानी है, अच्छे बाप बेटे के बीच के रिलेशन है, मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि हमेशा अगर विलन भी किया हो तो एक चैलेंज दूसरे विलन की अपेक्षा के जो ट्रेडिशनल विलन्स होते हैं उनसे अलग हटके कुछ करने की कोशिश की। और पॉजिटिव रोल में तो बहुत दम होता है, मुझे लगता है कि पॉजिटिव रोल बहुत अच्छा होता है। पिछले कई सालों में आप देख रहे हैं कि बहुत परिवर्तन आ रहा है, इतने सारे अवार्ड्स हो रहे हैं भोजपुरी फिल्म के, इंटरनेशनल शोज वगैरह होते हैं, क्या कहना चाहिए इतना बड़ा परिवर्तन देखे कितनी खुशी मिलती है? खुशी मिलती है, जो कि हर परिवर्तन के साथ मैं हूँ। मेरी किस्मत अच्छी रही है कि भोजपुरी थर्ड जनरेशन की जब से शुरुआत हुई तब से आज तक मैं हूँ, और हर परिवर्तन में मैं भी कदम से कदम मिला के चला। जितने भी अवार्ड्स हुए तकरीबन सारे अवार्ड्स मुझे हमारे दर्शकों को प्यार ने दिलाया। तो मुझे हर परिवर्तन के साथ चलने का जो आनंद आ रहा है वही वजह है कि आज मैं अवधेश मिश्रा बन के यहाँ खड़ा हूँ। ये भी पूछना चाहूँगा कहीं में कि लोग का सपना होता है जब आते हैं कलाकार बनने बॉलीवुड दिमाग में हावी रहता है, तो कितना सही मानते हैं या कितना गलत मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, अभी से चंद साल पहले जाएंगे तो फिल्म जितनी तरक्की की है, फिल्म जितना ग्रो किया है, उसी तरक्की और ग्रो का उच्च शिखर का परिणाम वो बॉलीवुड की फिल्में हैं। तो हर कलाकार की चाहत होती है कि वो बहुत आगे बढ़े। आज मैं जहाँ हूँ इससे असंतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत हद तक खुशी भी तब मिलेगी जब शायद सिनेमा के उस रूपहले पर्दे तक मैं भी पहुँचूँ। कोशिश भी जारी है और पहुँच भी रहा हूँ। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि साउथ फिल्में भी दिलाया, बंगाली फिल्म भी कर रहा हूँ, उड़िया फिल्म भी कर रहा हूँ, हिंदी फिल्म भी किया। डर्टी पॉलिटिक्स में बहुत कम ही देर का पैकेज था बट अच्छा था। तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, हमें केवल चलना है। चलना जिस दिन हम भूल जाएंगे, चलने में कंजूसी करेंगे, रास्ते अपने आप बंद होते चले जाएंगे।
और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड से कोई इसकी तुलना नहीं है, ये एक रीजनल इंडस्ट्री है और रीजनल लोग बड़े कट्टर होते हैं अपने रीजन के प्रति, अपने कलाकारों के प्रति। शायद यही वजह है कि हम लोग को इतना प्यार सम्मान यहाँ मिल पाया है, नहीं तो हिंदी वाले कितने आए कितने चले गए, हिंदी की जगह यहाँ नहीं, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया हिंदी वालों को। लेकिन यहाँ के कलाकार जो सिंसिबल लोग हैं तो हिंदी में जाएंगे या दूसरे लैंग्वेज में जाएंगे तो उनकी उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी उनको वहाँ मिलती है। ये है। थैंक यू। लुक बाबा इधर एक बार रखना भाई के साथ और संजय के साथ मेरा सेल्फी लो। मेरा इशारा कहीं और है, उधर देखिए हंस के मजे लेकर एक फोटो मुझे सेंड कर देना। ग्रहण कीजिए ताकि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू। प्लीज सब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सभी लोगों को रेशमा श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। रहुआ लोगन के प्राकृतिक फिल्म स्क्रिप्ट जिला चंपारण फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत बा, जेकर निर्माता हुए श्री सुरेंद्र प्रसाद जी और निर्देशन करत हुए श्री लाल बाबू पंडित जी। हीरो हुए डैशिंग एंग्री यंग मैन श्री केसारी लाल यादव जी। लेखक हुए श्री मनोज कुमार कुशवाहा जी। गीतकार हुए श्री प्यारेलाल यादव कवि जी और श्री आजाद सिंह जी और संगीतकार हुए श्री मधुकर आनंद जी। हेलो, मैं फिल्म की पूरी टीम से ये निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पे आए। श्री केसारी लाल यादव जी, लाल बाबू पंडित जी, मधुकर आनंद जी, प्यारेलाल यादव जी, आजाद जी और मधुकर आनंद जी। माफी चाहती हूँ, मनोज कुमार कुशवाहा जी। श्री सोनू पांडे जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पे आए। श्री सोनू पांडे जी। जगह नहीं है। हम लोग शरीफ लोग क्लोज प्लीज। थोड़ा पहले तू लोग पीछे ना जाइबो, फ्रेम खराब दिखेगा, थोड़ा क्लोज होइए। तब तू है ना और आ गया जब तक कहां से फ्रेम देखेगी? तो हीरोइन नहीं तो क्लोज कैसे दिखेगा? हीरोइन एक बुलाइए हीरोइन को। वो भी हमें बुला के दे। यही तो हीरोइन है। वो भी हमें बुला के दे।
उन सभी लोगों से निवेदन करूंगी और उनका नाम पुकारूंगी। प्लीज आप एक एक करके स्टेज पे आए।